Good morning, students. We'll start with our next lecture of bookkeeping and accountancy. Now we have completed dissolution of partnership firm. We'll start a new chapter, that is admission of partner. Now in this lecture and one more lecture we'll do just the theoretical part. जो theory है वो हम इस lecture में और अगले एक lecture में आपको जो basic things की जानकारी चाहिए वो मैं यहाँ पर बताऊँगी. Okay. So 1 or 2 lectures I will upload for theory and then we'll start with the practical. Admission of partner, we have 3 things. Partnership firm में पहले हमको admission सीखना है. Then we have retirement of partner and third one is death of partner. Okay. अब admission of partner is the first term which we will cover in this chapter. अब admission of partner का मतलब क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब है कि जब भी हमारे पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है या आता है हमारे साथ काम करने के लिए, दैट मीन्स वी हैव डन एडमिशन ऑफ एनी पार्टनर. नाउ व्हाट इज गिवन द डेफिनेशन गिवन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप्स एक्ट 1932. इस एक्ट के द्वारा क्या दिया हुआ है? अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर only with the consent of all existing partner unless otherwise agreed upon. इसका मतलब क्या हुआ कि हम पार्टनरशिप फॉर्म में एक नया पार्टनर तभी रख सकते हैं जब बाकी जो पार्टनर्स है, भले 2 पार्टनर्स है 3 पार्टनर, वो एग्री होते हैं. देन ओनली वी कैन एडमिट एनी पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म. ओके. न्यू पार्टनर्स विल ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल and capital and enjoy the rights to share the future profit. अब ये जो नया पार्टनर एडमिट होगा आएगा हमारे बिजनेस में, वो what he will bring? The new partner will bring goodwill, he will bring capital, and when he brings goodwill and capital, for that what the partnership firm will give? They will share their profit with him in the future. So what do you mean by admission of partner? एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब है कि जब भी हमारे पार्टनरशिप फर्म में हम किसी नए पार्टनर को लेकर आते हैं, दैट इज नोन एज एडमिशन ऑफ पार्टनर. व्हाट द पार्टनर ब्रिंग्स व्हेन ही इज एडमिटेड टू द कंपनी? ही ब्रिंग्स गुडविल एंड कैपिटल. ओके. अब नेक्स्ट टर्म जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दैट इज योर न्यू रेशियो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय न्यू रेशियो? अब अगर हमारे फर्म में हम 2 पार्टनर थे, हम दोनों पार्टनर्स इक्वली रेशियो बांटते थे. अब तीसरा आएगा तो नेचुरली हम उसी रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते हमारा प्रॉफिट. व्हाट वी आर सपोज टू डू? वी आर सपोज टू फाइंड अ न्यू रेशियो इन विच वी विल डिस्ट्रीब्यूट वॉट एवर प्रॉफिट और लॉस वी हैव इन अवर पार्टनरशिप फर्म इन द फ्यूचर. अब न्यू रेशियो पहले उसका मीनिंग देख लेते हैं और फिर फॉर्मूला देखेंगे. Now what do you mean by new ratio? A new ratio, as a new partner is admitted in the partnership firm, the profit sharing ratio of existing partner changes and there is a need to calculate a new profit sharing ratio including new partner. अब जैसे हमारे पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाती है. अगर हमारे पास 2 पार्टनर थे तो 2 के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी. 3 पार्टनर हो गए तो नेचुरली हमको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी. यानी कि अगेन वी आर सपोज टू फाइंड अवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऑफ न्यू रेशियो इज ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1. ये फॉर्मूला याद रखना है. ओके. What is the formula? New ratio is equal to old ratio into balance of 1. अब balance of 1 इसके लिए हमको उसकी भी knowledge चाहिए. What do you mean by balance of 1? Balance of 1 is 1 minus share of new partner. Okay, I am explaining again. What do you mean by admission of partner? Admission of partner का मतलब है कि जब भी हमारे पार्टनरशिप फर्म में हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं या उसको अपने बिजनेस में हमारे साथ काम करने का मौका देते हैं, दैट इज नोन एज एडमिशन ऑफ पार्टनर.
Now, whenever a new partner comes to our firm, in our partnership firm, our existing profit sharing ratio which we have already, according to which we distribute the profit and losses, that has to be changed। यानी कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, हमको हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर से कैलकुलेट करनी पड़ती है, हमको हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर से फाइंड आउट करनी पड़ती है। अब फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन, और बैलेंस ऑफ वन का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अब ये एक्सप्लेन करने के बाद में हम एक सम करते हैं, फिर मैं सेक्रीफाइस रेशियो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक छोटा सा सम करूँगी मैं, फिर हम सेक्रीफाइस रेशियो करेंगे। Now here I have written one sum. What is given here? Let me highlight with the red pen. Rohan and Mohan are partners sharing profit and losses in the ratio 2:3. ये इनकी पुरानी old ratio है। What is this? This is the old ratio, जिसमें एडमिशन के पहले ये दोनों बांटते थे। They admitted Sohan for 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। फिर रोहन और मोहन पहले से ही थे, 2:3 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, तो उनकी ओल्ड रेशियो क्या है, 2:3। फिर सोहन आया, तो उसको कितना शेयर देना है, 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। अब इसकी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करेंगे, फॉर्मूला अभी हमने सीखा है। व्हाट इज द फॉर्मूला, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन। अभी यही दोनों रेशियो लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, हियर वी विल डू, हियर आई हैव गिवन सम स्पेस। अभी यहाँ पर रोहन और मोहन, इन दोनों की पुरानी रेशियो कितनी है, ओल्ड रेशियो इज 2:3, and the new partner which is admitted, he will get in future 1/4 share। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब सबसे पहला काम जो हमको करना है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन। लेकिन बैलेंस ऑफ वन तो हमको रेडीमेड दिया नहीं जाएगा, वी आर सपोज टू कैलकुलेट। तो हम पहला अपना काम बैलेंस ऑफ वन ही फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करना है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ना बैलेंस ऑफ वन हाउ वी आर सपोज टू डू, आई एम एक्सप्लेनिंग। आपको इसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ये इसका फॉर्मूला है बैलेंस ऑफ वन का। 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4 माइनस 1/4। अब आप ये स्कूल में मैथ्स सीख चुके हैं। अगर हमारे न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मुझे यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरी क्या आएगा, यहाँ पर 4/4 माइनस 1/4, यानी कि बैलेंस ऑफ वन कितना आ गया हमारा, 3/4। समझ में आया, ये फ्रैक्शन ऑलरेडी हम स्कूल में सीख चुके हैं। अभी यहाँ पर क्या था, मैं फिर से करके दिखाती हूँ। यहाँ पर सिर्फ 1 था, ऐसे था 1 माइनस 1/4। इज इट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट इट, एक होल नंबर से एक फ्रैक्शन तो हम माइनस नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना था, इसके डिनोमिनेटर में 4 लाने के लिए हमको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो नंबर क्या हो गया, 4 1 जा 4/4 माइनस 1/4, सो वी गॉट 3/4। दिस इज माई बैलेंस ऑफ वन। नाउ आई विल फाइंड द न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन। अब यहाँ पर हम एक एक करके पार्टनर का फाइंड आउट करेंगे। पहले रोहन की पुरानी रेशियो जो दी है वो है 2:3। 2:3 का मतलब है 2/4
5, ये 5 कहाँ से मिला मुझे, 2 + 3 करके, 2 + 3 आई विल गेट 5, 2 + 3 आई विल गेट 5, और बैलेंस ऑफ 1 कितना मिला है हमको, 3/4. सो व्हाट आई विल गेट, 2 3s are 6, 5 4s are 20. यहाँ तक क्लियर हुआ, ये हो गया एक पार्टनर का. नेक्स्ट विल फाइंड सेकेंड पार्टनर मोहन. अब इसकी पुरानी रेशियो कितनी है, 3, 3/5, from where I got 2 + 3 into balance of 1, that is 3/4, I will get 9/20. यहाँ तक समझ में आया आपको. अब जो नया पार्टनर आया है सोहन, इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी हमको. इसका इतना ही पता है कि इसको 1/4 शेयर मिलना चाहिए फ्यूचर प्रॉफिट में. अब सबके डिनोमिनेटर में 20 है, अगर इसके डिनोमिनेटर में भी मुझे 20 चाहिए तो मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आपको पता है जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट विल बी माय नंबर, 5/20. यहाँ तक समझ में आया. What is the formula? New ratio is equal to old ratio into balance of 1. तो पहले हमें क्या करना है, बैलेंस ऑफ 1 फाइंड आउट करना है. बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. तो हमने 1 में से 1/4 माइनस किया तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना आया, 3/4. अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1. अब पहले अगर हम रोहन का फाइंड आउट करेंगे तो रोहन की रेशियो है 2, तो हमने यहाँ पर लिखा 2/5. 5 कैसे मिला, 2 + 3 इंटू 3/4. आपको पता है 2 3s are 6, 5 4s are 20, सो वी गॉट 6/20. मोहन का जहाँ तक सवाल है, 3 इज द रेशियो, 3/5 इंटू 3/4, व्हाट विल गेट, 9/20. यहाँ तक समझ में आया. देन वी हैव नेक्स्ट वन, सोहन, 1/4 इंटू 5/5. ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ 1/4 दिया है. अगर मुझे नीचे 20 चाहिए तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो आई गॉट 5/20. सो व्हाट इज माय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, माय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is 6:9:5. ये मेरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. समझ में आया होगा. अब मैं नेक्स्ट टर्म एक्सप्लेन करती हूँ आपको. ये तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए मैंने किया था. अब हम सेक्रीफाइस रेशियो देखते हैं. सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, सेक्रीफाइस का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हम 2 पार्टनर्स थे. अब 2 पार्टनर्स थे, सपोज अगर हमारा 10,000 प्रॉफिट हुआ तो 10,000 को अगर हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो आई गॉट 5,000, अदर पार्टनर गॉट 5,000. लेकिन अगर उसी 10,000 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आई विल नॉट गेट 5,000. मुझे जो 5,000 मिल रहा था मेरा हिस्सा वहाँ से कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपने हिस्से में से भी नए पार्टनर को कुछ देना पड़ेगा. दैट इज नोन एज सेक्रीफाइस रेशियो. यानी कि नए पार्टनर के एडमिशन के बाद में जो पुराने पार्टनर हैं वो हम अपने प्रॉफिट में से जो शेयर उसको दे देते हैं. दैट इज नोन एज सेक्रीफाइस रेशियो. व्हाट इज गिवन, द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस द शेयर ऑफ प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस रेशियो. अपनी प्रॉफिट में से पुराने पार्टनर जो सेक्रीफाइस करते, त्याग करते हैं उसके लिए अपने शेयर में से, दैट इज नोन एज सेक्रीफाइस रेशियो. ओके. अब यहाँ पर हम एक छोटा सा सम करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो का भी, जैसे हमने इसका किया है अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का. वो सम भी मैंने लिख के रखा है. अब पहले सम करने से पहले हमको क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लर्न करना है. सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो. सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है, पुराने रेशियो में से जब हम नए रेशियो को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा सेक्रीफाइस रेशियो.
अब एक छोटा सा सम मैंने लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 6:4। ये कौन सी रेशियो हो गई हमारी, ओल्ड रेशियो। ओके, फिर उन्होंने सी को एडमिट किया, यानी कि उसको एडमिशन दिया यहाँ पर, तो उनकी तीनों की ए बी और सी की नई रेशियो होगी 10:6:4। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द सेक्रीफाइस रेशियो, हमें सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। और सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दिस इज द फॉर्मूला। अब एक एक करके हम देखेंगे कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या आता है। पहले हम स्टार्ट करेंगे ए से। ए का अगर हम पुराना रेशियो देखेंगे तो दैट इज 6। टोटल 10 में से ए इज गेटिंग 6 पार्ट, सो विल राइट 6/10 माइनस, फॉर्मूला क्या है, माइनस न्यू रेशियो। और नए रेशियो में उसको कितने मिल रहे हैं, टोटल में से 10 शेयर उसके हैं, यानी कि 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 6 16 प्लस 4 20। अभी यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, आपको पता है ये दोनों सेम होंगे तभी हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें 20 चाहिए तो हमको 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2, और 10 को भी 2 से। सो व्हाट विल गेट हियर, 12 minus 10/20 दैट इज इक्वल टू 2/20। समझ में आया, ये हमारी ओल्ड रेशियो है। ओल्ड रेशियो कितनी दी है, 6:4। 6:4 जब दिया है यानी कि 6/10। न्यू रेशियो में ए का शेयर कितना है, 10, सो विल राइट 10/20। अभी यहाँ पर दोनों साइड में अमाउंट सेम होना चाहिए, ईयर वी हैव 20, ईयर वी हैव ओनली 10। यहाँ 20 करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट विल गेट, 12 minus 10/20 दैट इज 2/20। अब बी का फाइंड आउट करते हैं। बी का ओल्ड रेशियो है 4, सो इट विल कम 4/10 माइनस नया रेशियो उसको 6 मिल रहा है, 6/20। अब फिर से यहाँ मुझे 20 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आई विल गेट 4 2s we get 8 minus 6/20 that is 2/20 again। ओके, तो दोनों ने कितना सेक्रीफाइस किया है उसके लिए, सेक्रीफाइस रेशियो इज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:2, यानी कि इक्वली दोनों ने एक एक हिस्सा अपना उसके लिए सेक्रीफाइस कर दिया, किसके लिए, ऑन द एडमिशन ऑफ सी। ओके, अब आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, वी हैव लर्नड एडमिशन ऑफ पार्टनर। व्हाट डू मीन बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब है कि whenever a new partner is admitted in our firm, what we have to do, that is known as admission of partner। जब भी हमारे पार्टनरशिप फर्म में कोई नया इंसान, कोई नया पार्टनर आके ज्वाइन होता है, we can say that we have admitted the partner। अब जब भी नया पार्टनर आएगा, he will not come alone, what he will bring, he will bring capital and goodwill। For that goodwill and capital, what he will get, he will be given share in the future profit and loss of the company। जो भी हमारे कंपनी का फ्यूचर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसमें उसको अपना हिस्सा मिल जाएगा। देन जब पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर आता है, when the partner is admitted, what we are supposed to find, we are supposed to find the new ratio। क्यों हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जो पुराने रेशियो है वो पुराने पार्टनर्स के लिए हैं। नेचुरली पहले 2 ही पार्टनर्स थे तो उसके हिसाब से रेशियो था,
When we have admitted one new partner, अब 2 की जगह पर 3 पार्टनर हो गए तो तीसरे वाले को भी तो हिस्सा देना है. So what we are supposed to do? We are supposed to calculate the new profit sharing ratio. उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला जो है that is old ratio into balance of 1. यानी कि जो पार्टनर्स की पुरानी रेशियो है, जब हम उसको बैलेंस ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट देयर न्यू रेशियो. न्यू रेशियो का बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. फिर हमने एक सम सीखा कैसे कैसे कैलकुलेट करना है. देन वी वेंट टूवर्ड्स सेक्रीफाइस रेशियो. सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब है ratio in which the old partners have sacrificed their share of profit is called sacrifice ratio. In short, what do we mean by this? इसका मतलब है कि जब कोई नया पार्टनर आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म में हमारे पास 2 पार्टनर थे और वो दोनों पार्टनर इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो तीसरे के आने से जो उनका हिस्सा है वो बढ़ेगा नहीं, वो कम हो जाएगा. जब उनका हिस्सा शेयर कम होगा, दैट मीन्स दे हैव सेक्रीफाइस देयर शेयर फॉर द न्यू पर्सन who has been admitted in the company, and that is known as sacrifice ratio. अब sacrifice ratio कैसे फाइंड आउट करनी है? उसका फॉर्मूला क्या है? sacrifice ratio का फॉर्मूला है old ratio माइनस न्यू रेशियो. फिर हमने ये ए बी सी करके एक सम किया, वो आपने ध्यान से देखा होगा. पहले हमने फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर हमको ओल्ड रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों दी गई है. हमने दोनों को लिया, फॉर्मूला में डाला और सेक्रीफाइस रेशियो उनका फाइंड आउट किया कि इनका सेक्रीफाइस रेशियो कितना आता है. और इस सम में इनका सेक्रीफाइस रेशियो आया 1:1, यानी कि दोनों ने अपने हिस्से में से एक एक हिस्सा नए पार्टनर को दे दिया है. सो इन दिस lecture we have studied the meaning of admission of partner, what is the meaning of new profit sharing ratio, and what is the meaning of sacrifice ratio. We have also studied how to calculate the new profit, how to find the new profit sharing ratio, and how to find the sacrifice ratio. Okay, तो आपको क्या करना है? लेक्चर ध्यान से व्यू करना है. भले थेरी पार्ट है, अच्छे से व्यू करोगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज हैं ये मैं बाद में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जो मुझे रिक्वायर्ड था, मुझे लगा था सम के लिए एक्सप्लेन करना है, वो यहाँ पर मैंने कवर किया है. अब एक और लेक्चर मैं अपलोड करूँगी जहाँ पर गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. अभी वो एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो सम सिखाते समय एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो बेटर दैट आई विल अपलोड वन लेक्चर रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ गुडविल एंड द मेथड्स ऑफ गुडविल. उसके बाद में हम अपने जो प्रैक्टिकल सम्स हैं एडमिशन के, वो सम हम कर सकते हैं. ओके, आपको क्या करना है? आप अपनी नोटबुक लोगे, जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, जो टर्म्स, उनके मीनिंग, वो सारे टर्म्स और मीनिंग अपनी नोटबुक में लिख के रखोगे. नए चैप्टर का नाम लिखा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, एंड देन whatever terms in today's lecture I have explained, that is meaning of admission, meaning of new profit sharing ratio, meaning of sacrifice ratio, formula of sacrifice ratio, formula of new profit sharing ratio, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर नोट करके लिखनी है. लेक्चर ध्यान से व्यू करना है. एक बार लेक्चर व्यू करके अगर नहीं समझ में आता है तो पैसे नहीं लगते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन व्यू द लेक्चर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, जब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते. फिर भी अगर नहीं क्लियर होता है, when I am taking lecture on Google Meet, you can ask your doubt to me that time. Okay, so go through the lecture very thoroughly and write everything in your notebook. Prepare a notebook and write in that, and take care. Have a nice day.